नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष शैलेंद्र द्वारा रचित कहानी पाजेब लेकर उपस्थित हुई, जिसमें कहानीकार ने बाल बुद्धि या बाल मन की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का चित्रण किया है। पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि बाल बच्चा किस तरह से अपनी चीज के प्रति, अपनी इच्छा के प्रति, अपने भाव के प्रति कितना समर्पित रहते हुए दिखाई देता है कि वह कुछ भी हो जाए पर वह अपनी अभिव्यक्ति से एक तरह से सटीक रूप में करता हुआ दिखाई देता है। कहानी की मूल संवेदना को एक तरह से पूरी कहानी में चित्रित किया गया है अलग अलग तरह से। कहानी को 3 भागों में एक तरह से बांटा गया। प्रथम भाग में हम देखते हैं कि आरंभ में दिखाया जाता है कि बुआ अपने भतीजे और भतीजी के लिए उपहार लेकर आती है। उपहार में वह अपने भतीजे के लिए बाजेब और भतीजे आशुतोष के लिए साइकिल उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर लाने का वादा करते हुए दिखाई देती है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि बुआ उनके लिए इस तरह के उपहार लेकर आई। भतीजी मुन्नी उसी वक्त अपने पैर में बाजेब पहन लेती है और पूरे घर में एक तरह से कोलाहल सा मचते हुए दिखाई देता है पाजेब की ध्वनि से। वह पाजेब को पाकर इतनी खुश है कि वह अपनी खुशी का जो रूप है वह बयां नहीं कर पा रही। उसी के आधार पर आशुतोष को एक तरह से भाव तो मिला, उपहार देने की संभावनाएं भी बनी और शुभ अवसर पर उसे एक तरह से वादा किया गया कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें साइकिल दी जाएगी। बच्चा मन, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चे को हम उपहार स्वरूप कुछ देते हैं और दूसरे को वादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक तरह से ईर्ष्या की जो भावना है वह एक तरह से घर कर लेती है और वो ईर्ष्या कहीं ना कहीं जिसके लिए उपहार लेकर आया जाता है उसके प्रति निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बच्चा ये नहीं समझता है कि उस वक्त जन्मदिन पर क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, पर जिस वक्त भतीजी को उपहार मिलता है तो उसके मन में भी भाव आता है कि मुझे भी उसी समय पर मिलना चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। यह ना होने पर वह अनेक प्रकार की संवेदनाओं, भावनाओं, वेदनाओं से तरस होते हुए दिखाई देता। कहता किसी से कुछ नहीं है पर मन ही मन अनेक प्रकार से दुखी होता हुआ दिखाई देता है और जिसके लिए उपहार स्वरूप कुछ लाया जाता है उसके प्रति कहीं ना कहीं अनेक प्रकार से ईर्ष्या जन्म लेते हुए दिखाई देती है। ऐसा ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं आशुतोष के मन में भी इस तरह की ईर्ष्या या कहीं जलन एक तरह से उपस्थित होते हुए दिखाई दी। उसने उसका एक तरह से विस्तार नहीं किया, ना ही घर में किसी को, बुआ को कुछ कहा या माँ को कुछ कहा या पिता को कुछ कहा या अन्य सदस्यों को कुछ भी कहा, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना एक तरह से जन्म ले चुकी थी। कहानी के मध्य में दिखाया जाता है कि मुन्नी की पाजेब चोरी हो जाती है, यानी कि चोरी की समस्या को यहाँ पर चित्रित किया गया। जिस तरह से मुन्नी पूरे घर में पाजेब पहनकर घूमती हुई और खुश होती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण आशुतोष के मन में उसे खुश देखकर ना जाने कहां से ईर्ष्या की भावना जन्म ले लेती है। वह पहले ऐसा नहीं था, इस उपहार स्वरूप उसके मन में ये भाव आता हुआ दिखाई देता है, नहीं तो वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता है और उसके लिए वह मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है, उसकी खुशियों का ध्यान रखता है, उसे बहुत प्यार करता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बड़े ना समझे में इस तरह का कार्य कर जाते हैं जिसके कारण बच्चे में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है और समस्या का उत्पन्न होना और उसका एक तरह से बिखराव आना, ये कहीं ना कहीं बाल बुद्धि में ही एक तरह से आता हुआ दिखाई देता है। तो
आशुतोष अपने मित्र के साथ मिलकर मुन्नी की एक पाजेब गायब कर देता है, यानी कि उसे छुपा देता है। और पूरे घर में एक तरह से शोर मचते हुए दिखाई देता है कि मुन्नी की जो पाजेब है वह गुम हो गई। पाजेब उस समय पर एक तरह से काफी महंगा उपहार माना जाता था, और घर में पाजेब चोरी होना अपशकुन की भी एक तरह से निशानी मानी जाती थी कि घर में किसी तरह का अपशकुन हो गया, जैसे चांदी की पाजेब चोरी हो गई। घर में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, पूछताछ होने लगी। और पूछताछ के बाद भी हम देखते हैं कि इस पर चोरी की जो समस्या है उसकी तलवार सब पर लटकी हुई थी, चाहे आशुतोष हो या घर के अन्य सदस्य हो। कहीं ना कहीं आशुतोष का मित्र टुन्नू से भी एक तरह से पूछताछ होते हुए दिखाई देती है। पर बीच में ही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे परिवार में लड़के को महत्व दिया जाता है, और लड़के को महत्व देने के साथ साथ उसकी हर एक इच्छाओं को एक तरह से प्रबल रूप से माना जाता है। लड़की का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हम देखते हैं कि इसमें भी समाज अनेक प्रकार से विडंबना उत्पन्न करते हुए दिखाई देता है। लड़का वंश के रूप में चलता है तो उसकी हर एक तरह से इज्जत उसे दी जाती है। ऐसे ही आशुतोष का जन्मदिन के विषय में विचार विमर्श हो रहा था, और उसका धूमधाम से जन्मदिन मनाने की एक तरह से प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। जब पाजेब चोरी होती है तो कहीं ना कहीं शक घर के सभी सदस्यों पर जाता है, पर सबसे ज्यादा जो संदेह की भावना उत्पन्न होती है और जो पूछताछ होती है वह आशुतोष और उसके मित्र छुन्नू से होती हुई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित है, और इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति देते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। और जबकि हम देखते हैं कि दोनों मित्रों की साठगांठ होती है, पर कहीं ना कहीं दोनों मित्र एक दूसरे को बचाते हुए दिखाई देते हैं और अपना अपना एक तरह से साफ रूप प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जब पूछताछ होती है तो कहीं ना कहीं टुन्नू की माँ के मन में अनेक प्रकार से संदेह, तनाव, कुंठा उत्पन्न होती है कि हम क्या चोरी करने वाले लगते हैं, या हमने चोरी नहीं की, या हमें इस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है, इस तरह से हमारा उपहास उड़ाया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है। इस तरह के अनगिनत भाव टुन्नू की माँ के एक तरह से रूप में प्रस्तुत होते हुए दिखाई दे रहे थे, और दोनों पड़ोसियों में द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। एक दूसरे को वो फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, जिसके कारण दोनों मित्रों में भी इसी तरह का भाव उत्पन्न हो रहा था। कहानी के अंत तक हम देखते हैं कि आशुतोष अनेक प्रकार से अपने बचाव में अनेक प्रकार की बात कहते हुए दिखाई देता है, पर माँ बाप जानते हैं कि बच्चा किस तरह का है और वह किस तरह के कार्य कर सकता है, तो कहीं ना कहीं बहलाकर फुसलाकर अनेक प्रकार से आशुतोष से पूछा जाता है, तो आशुतोष अपना पूरा एक तरह से जो भाव है, यानी कि जो अपने आप को बचाव करने का भाव है, वह करते हुए सारा दोष अपने मित्र छुन्नू पर मढ़ देता है कि छुन्नू ने बातें बेच दी 5 रुपए में। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहानी के अंत में जब पथ खुलासा होता है और पता चलता है, तो ये दिखाई देता है कि दोनों मित्रों की एक तरह से साठगांठ थी, मिली भगत थी। ईर्ष्या के कारण आशुतोष ने और चुन्नू ने मिलकर मुन्नी की बातें गायब कर दी थी, जिसके कारण मुन्नी परेशान होती हुई दिखाई दी, और उन्होंने वो पाजेब बेचकर 5 रुपए एक तरह से अपने मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, जिसके कारण उसको बचाने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें विशेष रूप से कहानी का जो उद्देश्य है या शिक्षा है कि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के समान उपहार ला के देना। जो लड़का लड़की है तो उनमें हम देखते हैं उपहार में भिन्नता हो सकती है, पर एक को दे, एक को नहीं दे, एक को आश्वासन दे,
तो कहीं ना कहीं बच्चों में इस तरह की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें दोनों बच्चों के लिए अगर उपहार नहीं लाया जाता और एक का उपहार लाया जाता है, तो दूसरा उस उपहार को खराब करने के लिए अनेक प्रयास करते हुए दिखाई देता है। जैनेन्द्र ने बाल मनोविज्ञान पर ये जो कहानी लिखी है, कहीं ना कहीं यथार्थ रूप में हमें अनेक घरों के रूप में दिखाई देती है, जिसका प्रतापन, जिसका विस्तार महादेव के द्वारा जैनेन्द्र करने में सफल हुआ है। धन्यवाद।